Hello everyone, welcome to our YouTube channel Tattoo Think Exam Think Us। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कैसे की जाए। तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दो मुख्य चरण होते हैं, मानसिक तैयारी और भौतिक तैयारी। इससे पहले कि हम वीडियो को में आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मानसिक तैयारी। परीक्षा की तैयारी हेतु मानसिक तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। मानसिक तैयारी सही न होने के कारण ज़्यादातर अभ्यर्थी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते। मानसिक तैयारी किसी भी काम में सफलता का आधार है। मानसिक अवस्था हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। मानसिक तैयारी केवल किसी एक घटक से ही नहीं बनी हुई है। इसके मुख्य घटक हैं। सबसे पहला और मुख्य घटक है आकर्षण का नियम। यह नियम मानसिक तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जब हम लगातार अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को इस बारे में तैयार कर रहे होते हैं। मनोयोग से किया गया यह कार्य हमारे लक्ष्य को हमारी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद अगली जो योजना बनाने की बारी आती है। योजना बनाना मानसिक तैयारी का एक महत्वपूर्ण चरण है। बिना योजना के आकर्षण का नियम उतना कारगर नहीं रह जाता। योजना सफलता को आधार प्रदान करता है, यही सफलता की रूपरेखा बनाता है। आदत की मानसिकता। योजना होने के बाद भी अगर हम काम करने की आदत नहीं बना पाते तो हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। शोधों के अनुसार किसी आदत को बनने में 21 दिनों का समय लगता है, परंतु अगर हम अतिरिक्त प्रयास करके इस समय सीमा को 60 दिनों तक बढ़ा दें तो हमारी तैयारी की आदत स्थायी हो जाएगी और हमारी सफलता की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके बाद आती है बारी भौतिक तैयारी की। हम मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं, अब समय है वास्तविक तैयारी का, जो हमें सफलता में वास्तव में लेकर जाएगा। तो भौतिक तैयारी में सबसे पहला बिंदु है समय प्रबंधन का। हमारा समय कैसे बीत जाता है कई बार हमें पता भी नहीं चलता। अगर ऐसा है तो हमें समय प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है। समय सारणी बनाने का सबसे प्रभावी तरीका लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ना है। हर दिन का लक्ष्य बनाकर उसे उसी दिन पूरा करने का प्रयास करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होते रहेंगे। इसके बाद बारी आती है पाठ्यक्रम की जानकारी की। हम तैयारी करने बैठे और हमें पता ही नहीं कि हमें क्या पढ़ना है, हम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं अगर, तो हमारे प्रयास फिर से व्यर्थ होने वाले हैं। पाठ्यक्रम की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे सारे प्रयासों को सही दिशा में बनाए रखता है और हमारी सफलता की संभावनाओं को भी बढ़ा देता है। कार्य की निरंतरता। कुछ दिन तो हम जोश जोश में बहुत मेहनत करते हैं, परंतु समय के साथ साथ यह ऊर्जा दिन ब दिन कम होती जाती है। कार्य की सफलता प्रयासों की निरंतरता पर बहुत हद तक निर्भर करती है। इसके लिए हमें यह ऊर्जा लगातार बनाए रखनी होती है। इसके लिए हम प्रेरणादायक वीडियोस देख सकते हैं या उस फील्ड में सफल लोगों से लगातार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। विश्वसनीय सामग्री का चयन। आज के समय में हर प्रतियोगी परीक्षा व अन्य अवसरों के लिए ढेरों पुस्तकें व डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर असंख्य सामग्री उपलब्ध है, पर क्या हम सीमित समय में सारी सामग्री पढ़ सकते हैं और क्या यह संभव भी है? नितांत आवश्यक है कि हम विश्वसनीय सामग्री का चयन करें और इसके लिए हम किसी का मार्गदर्शन ले सकते हैं या नेट पर अच्छी तरीके से सर्च करके हम शोध कर सकते हैं। चयनित अध्ययन। चयनित सामग्री का पूर्ण अध्ययन भी व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता, तो इसलिए आवश्यक है कि हम पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन करके सेलेक्टिव लर्निंग करें, जो कि प्रभावकारी सिद्ध होगी। यहाँ यह बात ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या पढ़ना है से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि क्या छोड़ना है। नोट्स बनाना। पढ़ते समय नोट्स बनाना अत्यंत लाभदायक है। नोट्स बनाने से जहाँ हमारा रिवीजन होता रहता है, वहीं महत्वपूर्ण जानकारियों का संकलन भी हमारे पास इकट्ठा होता रहता है। इसका प्रयोग जब हम चाहें तब फिर से कर सकते हैं। पढ़ी सामग्री की पुनरावृत्ति। इधर पढ़ा और उधर भूल गए, यह एक सामान्य घटना है। इसका समाधान यही है कि हम समय समय पर पढ़ी जानकारी की पुनरावृत्ति करते रहें।
सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ना ही कोई निश्चित मार्ग। आप अपने तरीके के साथ साथ पहले की बातों का ध्यान रखकर निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सभी चरणों का पालन हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सहयोग करेगा। आप सभी को आपके लक्ष्य प्राप्ति की ढेरों शुभकामनाएं।